जब में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम लोग मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा दे रहे थे, उसी तरह से है प्यारे बच्चों आपका यानी द्वितीय शाब्दिक परीक्षा। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, 50 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाएगा और मासिक परीक्षा में भी हम लोग का जो है यानी 50 मार्क्स का ही पूछा जाता था। ठीक है, तो सेम वही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें जो है 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है प्यारे बच्चों, और 25 जो है सब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो का लाभ ले। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहेगा। फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 50 का रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए वो जो है अवतल लेंस की, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक है, तो प्यारे बच्चों वो मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो वो जो होती है प्यारे बच्चों आपका 2 होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 क्या करा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है, तो प्यारे बच्चों 5 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो होती है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, तो प्यारे बच्चों वो छोटी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता क्या होता है, वो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसको बोलते हैं फार है ना साइटेंड क्या होता है, साइटेंडनेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या करा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या करा है, निम्नलिखित में या पता ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है, तो प्यारे बच्चों आपका आपका फिनोल्फथैलिन जो है प्यारे बच्चों वो क्या है आपका ऑल फैक्ट्री जो है सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया बनते हैं, तो प्यारे बच्चों वो लवण बनाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या करा, देखिए निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा प्यारे बच्चों, बैटरी का अम्ल होता है H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या करा प्यारे बच्चों, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो आपका गंधी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में किसका पीएच जो है प्यारे बच्चों न्यून होता है, फास्फोरस हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच का फुल फॉर्म, तो अमाशय में होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक आपका है तो जूस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या करा प्यारे बच्चों, जल में अस्थायी खरापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चों वो होता है आपका Na2CO3 का। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है, तो प्यारे बच्चों आपका जो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो परबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है प्यारे बच्चों यकृत कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है प्यारे बच्चों 1.400 ग्राम होता है, यानी 1 kg 400 क्या होता है 1 kg 400 ग्राम होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं 1 kg 400 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, तो प्यारे बच्चों दिमाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन पौधों में नहीं पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों तंत्रिका क्या पाया जाता है, तंत्रिका आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका BNC होगा। ठीक है, BNC यानी तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका नियंत्रण, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों आपका यानी 26 क्या होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन में तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो प्यारे बच्चों वो आपका मेडुला। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, निम्न में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्यारे बच्चों वो आपका एथिलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका इनमें से सभी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा प्यारे बच्चों,
पौधों में पाए जाने वाली गति कहलाती है प्यारे बच्चों, वो कहलाती है कि आपका इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, निम्न में कौन पादप हार्मोन है, तो प्यारे बच्चों साइटोकाइनिन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल जो है आपका 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है प्यारे बच्चों।